मैं आसिम मिस्त्री अपने पूर्ण होशो आवास में आज हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को साक्षी रखकर हमारे भारत देश के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर एक राजनीति पार्टी के हर एक लीडर को कुछ कहना चाहूँगा। अगर मेरी बीवी, मेरे बच्चे या मुझे या मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो इसके लिए तृणमूल सरकार और सीपीएम सरकार जिम्मेदार होंगे। साथ में उतना ही जिम्मेदार होगा नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन और बाराईपुर एसपी ऑफिस। अभी किस लिए अपने मुंह से बोलने से अच्छा होगा कि आप लोगों को कुछ सुनाते हैं। जो ऑडियो है वो मेरी सासू माँ और मेरे बीच फ़ोन पे बात हो रही है और उसके पीछे से एक महिला की आवाज़ आएगा जो मेरी बीवी की आवाज़ है। उसके बाद बताते हैं कि ये नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन और ये सीपीएम सरकार और तृणमूल सरकार मिलकर मेरे साथ कैसा खेल खेले हैं। ठीक है, ऑडियो बंगाली में है। जिन लोगों को बंगाली नहीं आता है वो लोग ऑडियो को ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में सुन के समझने के बाद मेरी मदद कीजिए। आप सबसे मैं मदद मांगता हूँ। बोले ना वो फोन बोले दे मेरे तीन बोल दाओ था नंबर बारी तो ना ये मेरी सासू माँ, आई बोल मेरी आवाज़ आएगा, मेरी तो बीवी था की बोला बोल के जाओ था बोला बोले दी আমি কি আমার কথাটা শুনবে তো? চুরি কি দেখো তো তো ফোন করে খালি আমার কাছে বলতে পারতিস সে চারদিক কুকুর মতো খুঁড়ে গেছে। আমি কান্নাকারি করছি, আমার হাত ভাঙা, আমি কোথাও যেতে পারছি না। খান কি তুই গেছি এবার খান কি আমার বলতে পারছিস খান ফোনে ফোন তোমার কার ফোন আমার গালি যাই বলতে পারি খান কি আমি কিছু করে গেছি কেন না আমার শশা এরকম মাছ ঘরে ওই চলে ভাড়া কাজ করিস তো না বলে যেতে পারতিস তো না বলতে পারতিস যে আমি চলে গেছি। আচ্ছা তো তো ওই ফোন দোকান করেছিল তোরা দুই লাখ তুলি বলে হাজার ইউজ করে দিয়েছি সব ছিলাম বলে সত্যি কথা। এবার তুমি কি করে না করে তোমার আমি জানি সম্পর্ক আমি জানি আত্মীয় আমি মরে গেছে কালকে তুই বলে দিচ্ছেন আর বাবা তো একদম না আমি দেখলে কাল তোমার ফোন করো আগে তো বলেছে আমি যাই না তো ঝাঁপ বেশি করি তোর দেবো তোরা বলে দিল আমি যাই না। मेरी सासू माँ मेरी बड़ी साली को फोन पे ये कहने के लिए कह रहा था कि मेरी बड़ी साली मुझे फोन करके ये कह दे कि मेरी बीवी उनके पहले पति के पास चली गई है। वो भी सुनाते हैं, आप सबको सुन लीजिए। মা বল তোর তো খোঁজে অন্য মেয়ে তো খোঁজ করবে কি করবে না করবে। কারণ আমি চাই না কি যে ঠিক আছে যে আমার বাচ্চা তার মা ছাড়া হচ্ছে কি থাকুক। এবারে আমার বাচ্চা যদি ওর মা ছাড়া যদি থাকবে তো বাধ্যতামূলক আমাকে তখন গিয়ে অন্যরকম পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি চাই না, সত্যি কথা বলছি, আমি চাই না এইসব কিছু। বলার নেই এখানে কোথায় আছে কি করতে আমি ওর কথা জানি না, জানতেও চাই না। তাহলে তুমি বলো, যখন আমি হ্যারাসমেন্ট যখন হচ্ছিলাম, আমি যখন খুঁজছিলাম, তোমরা কি আমাকে কেউ কিচ্ছু বলোনি? যে মা যদি জানতো তাহলে বলতো, দাদা তোমার সঙ্গে যেত, সবাই সবকিছু দাদা গেছে তো আমাকে যে পড়ে সবাই ছলনা করে আমি বলে দেবো কি করবো, আমার কাছে বলে না, আমি আদৌ জানি না, চলে যাওয়ার পর অনেক কিছু করে তারপরে বললো সে ফোন করে তুমি নাম্বার ফোন করে তাই চলে গেছে চলে গেছে তুমি বলো আর তোমার মেয়ের কথা আমার কাছে বলবে ওরা। হ্যাঁ, কারণ মা যখন কথা বলছিল তুমি ফোন কেটে দেওয়ার পরে তারপরেই মা হচ্ছে কি সেদিনকে সকালবেলা আমাকে ফোন করেছিল। এবার মা যখন আমার সঙ্গে কথা বলছে তখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে তোমার বোন কথা বলছে, আমার বাচ্চাটাও কথা বলছে। এই যে এত মা যদি ওকে যদি अभी इनके बाद 1 तारीख को जब मेरी बीवी यहाँ से बिन बता के चले जाती है, 1 ही तारीख को अपनी सासू माँ के पास भी गए थे, उन लोगों के साथ बातचीत किया तो थोड़ा डाउट हुआ। बेटी घर से लापता है, उन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं थी। वहाँ पे मैंने अपना एक सेल फ़ोन जो मेरी बीवी इस्तेमाल करती थी उसको भी दे के आया और 500 रुपया भी दे के आया, क्योंकि 1-2.5 साल का बच्चा को लेके चले गए थे उसके बेबी फूड के लिए। अभी जब 1 ही तारीख को नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जाता हूँ मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पे एक ऑफिसर मेरी खिल्ली ले रहा था, इसलिए क्योंकि इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम हमारे भारत देश के विकास के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर और मैडम लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन आया
जिसे देखकर मैंने ढेर सारा मिनरल क्रिस्टल नेचुरल जेमस्टोन माइनिंग किया है। और ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूँ सरकारी कस्टडी जमा करने के लिए। इसके चलते मैंने काफ़ी सारे मीडिया चैनल के साथ भी बात की है, जहाँ से मुझे ये कहा था ABP आनंदों ने कि पहले लैब टेस्ट करके रिपोर्ट उठा के लेके आओ, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद बहुत दफ़ा फ़ोन किए, मदद नहीं किए। यहाँ तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी गए तो वहाँ से एक मीटोराइट से जो आसमान से धरती के तरफ आता है उल्का पिंड, उसका सैंपल काट लिया, ना टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट दिया, ना जो मेरा सैंपल रॉक काट के लिया वो मुझे लौटाया। और इन सब मीटोराइट की इतनी सारी कीमत क्यों होती है वो भी हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये तृणमूल सरकार और CPM सरकार मिलके मुझे फंसाना चाहती है ताकि हमारे भारत देश की विकास ना हो। और ये एक लैब टेस्ट सर्टिफिकेट है जिस पत्थर को मैंने खुद अपने घर पे तराशा, पॉलिश करके प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट किया, जिसका गवाह है मेरी बीवी। और यही तृणमूल पार्टी के कुछ लोग और CPM पार्टी की चाल मिलकर मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का कर मुझे फंसाने की कोशिश किया गया है। और इसके मदद किए हैं नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन और बारुईपुर SP ऑफिस। मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई है 9 महीना होने जा रहा है एक 2.5 साल का बच्चा को लेकर। 2 तारीख जब अपने साली को जाकर मिसिंग कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद से अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ना मेरी बीवी ना मेरे बच्चे को ढूंढ के निकाला। मजबूरन जब मेरे सासू माँ के साथ बातचीत करते करते ये पता चला कि मेरी बीवी की कुछ तो वजह है जो सबको लोग उसे छुपा के रख रहे हैं, तो धीरे धीरे जब मैंने छानबीन स्टार्ट किया तो एक औरत जो मेरी एक दोस्त की बीवी है, उन्होंने मुझसे कहा कि दादा आपका बीवी मेरे फ़ोन पर फेसबुक पर किसी को ढूंढ रहा था। तो फेसबुक पर स्टडी किया तो देख रहा हूँ उनके अगले पति के प्रोफाइल पर मेरी बीवी की फ़ोटो एडिट करके डालकर मुझे गुमराह करने की कोशिश किया गया कि मेरी बीवी उनके पहले पति के पास चली गई है। अभी मेरी सासू माँ फ़ोन करके मुझसे ये कह रहा था उसके पास चले गई है, और मेरी सासू माँ वीडियो कॉलिंग किया। वीडियो कॉलिंग पर देखा कि मेरी बीवी उनके पहले पति के साथ मेरे बच्चे को लेकर लेटी हुई है। रेखा जी, आपकी माँ अगर नहीं चाहती है अपनी इज्जत की धजिया पाला करने के लिए तो उनको कहो कि आपको और मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दे। और अगर आपको कोई डर है रेखा जी, आप कितना नासमझ है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कहने के लिए बोलेगा या कुछ करने के लिए बोलेगा, आप उस हिसाब से अगर करते हो तो मेरी नज़र में आप गुनहगार नहीं हो। मेरे नज़र में अगर कोई गुनहगार है तो वो पुलिस, आपकी माँ और जिन लोगों ने मिलके ये साजिश किया वो लोग। लेकिन अभी क्या करें रेखा जी, उन लोगों को जो करना था वो लोग तो कर दिए। अगर अभी हम उसके पीछे पड़ेंगे तो वो लोग डरता रहेगा, और डर के मारे हो सकता है आपको भी मार दे, बच्चे को भी मार दे। इन लोगों को कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार में जो पार्टी पॉलिटिकल जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे घर के परिवार के ही कोई ना कोई फैमिली होते जो लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति का झंडा पकड़ते हैं, और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लाचार बेबस बेरोजगार लोगों के हाथों में थोड़ा बहुत पैसा देकर अपने तरफ खींचकर और उसे भी गुनहगार बना देती है। और रेखा जी, मैं फिर जाऊंगा नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन। एक बार तो गए थे, कहा कि मेरा फाइल आया नहीं। अगर इस बार भी नहीं फाइल आया या आप लोगों को कटघरे नहीं आना है तो रेखा जी आप खुद से खुद बच्चा को लेके जैसे सर उठा के गए थे वैसे ही सर उठा के आ जाइए। और अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप अदालत आ जाइए, वहीं पे कर देंगे आपका इंसाफ कि आप सही हो या मैं सही हूँ या आपका माँ सही है, कौन सही है और कौन गलत है।
आपने हमारे साथ क्या किया और हमने आपको हमारी ज़िंदगी में किस कदर से लेके आया, इसका सारा एविडेंस है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।